ओम शांति। ओम शांति। आज पुनः सैटरडे का दिन है और 13 ऑफ अगस्त है। तो आज के दिन बहुत सुंदर अव्यक्त मुरली का मंथन आदरणीय प्रेम भाई गुलबर्गा से हमारे साथ जुड़े हैं और हम आज का मुरली मंथन भाई साहब के साथ करने वाले हैं। पहले भी हमने सीरीज में एक बार आपको बुलाया और बहुत जी। मंथन आपके द्वारा हमने सुना। और आज पुनः प्रेम भाई हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो पहले मैं बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगी। वेलकम भाई साहब, इस थैंक यू। सीरीज में आप दोबारा हमारे बीच में आए। जैसे कि आप सबको पता है, अव्यक्त मुरली मंथन जो यूट्यूब चैनल पर, ओआरसी के यूट्यूब चैनल पर चल रही है, वो एक प्रोजेक्ट के माध्यम से उसको लिया जा रहा है, आदि स्वरूप। और उस आदि स्वरूप में अगर हम पहले देखें तो सर्व गुण संपन्न हमारी जो देवताओं की क्वालिटीज बाबा ने बताई, देवताओं का गायन बताया, उसमें आज की मुरली के रिलेटेड जो गुण है, आज्ञाकारिता। तो हम आज्ञाकारिता के ऊपर मुरली से ही जानेंगे कि बाबा ने कौन कौन सी आज्ञाएं हम ब्राह्मण बच्चों को दी हैं। उससे पूर्व प्रेम भाई का संक्षिप्त में परिचय मैं आप सभी को देना चाहूंगी। प्रेम भाई जन्म से एक राजस्थानी माध्यमिक वर्गीय परिवार में हुए। और अगर आप ब्रह्मा कुमारीज में देखें तो 1969 में ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित रूप से आपने अपनी सेवाएं शुरू की। और आज लगभग इतने वर्षों तक आप सेवाएं करते करते बहुत अच्छा हमारा समाज सेवा विंग है, जिसको हम इंग्लिश में सोशल विंग कहते हैं, उसके आप वाइस चेयरपर्सन भी है। पूरा विश्व में समाज की सेवा अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से आप करते आए हैं। और इतना ही नहीं, गीता के भगवान पे भी बहुत सुंदर अगर हम देखें टिप्पणियां या उसकी गहराई आपके पास हमेशा ही रहती है। आप कर्नाटका सरकार द्वारा संचालित संस्कृत साहित्य व भारतीय विद्या भवन की काव्य पद्धति प्राप्त की, साथ में गुजरात से गीता अलंकार की 4 वर्ष की डिग्री भी आपने प्राप्त की। तो ऐसे गुलबर्गा स्थित हमारे प्रेम भाई, जो गुलबर्गा सेंटर के सब जोन के निर्देशक और राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के समाज सेवा प्रभाग के वाइस चेयरपर्सन को आज हम सुनते हैं उनका मनन चिंतन बाबा की बहुत सुंदर अव्यक्त मुरली के द्वारा। अव्यक्त मुरली की डेट है 15 नवंबर 1999 और मुरली का टॉपिक है बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। भाई सब, जैसे आज आज्ञाकारी का गुण, क्योंकि आदि स्वरूप में अगर हम देखें देवताओं का गुण आज्ञाकारिता का है, तो उसी के अनुसार मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगी। बाबा ने कहा ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। जी। के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी आज्ञाकारी और सतगुरु के रूप में भी आज्ञाकारी। तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना, क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। वैसे कैसे आज्ञा मिली है, क्या आज्ञा मिली है, उसको आप बताइए। पहले तो ये है कि ये आज्ञा शब्द विशेष करके गुरु के प्रति कहा जाता है, क्योंकि आज्ञा गुरु ही कर सकता है। आज्ञा माना जैसे ऑर्डिनेंस होता है। गवर्नमेंट जब ऑर्डिनेंस निकालते हैं तो उसे कोई मिस नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता, चाहे वो माने या न माने। यहाँ भी बाप दादा ने हम बच्चों को सवेरे से लेकर के, अर्ली मॉर्निंग से लेकर के रात देर तक की आज्ञाएं दी हुई हैं। माना हम कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे चलें। और फिर मेरा जहाँ तक अभ्यास है, इतनी सूक्ष्म रीति से और कोई साहित्य नहीं निर्माण हुआ होगा, चाहे वो वैदिक है या साहित्य है, भाषा भाषा साहित्य है।
वो ये है कि श्वास, संकल्प और समय की बचत कैसे करें, उसके लिए भी बाबा ने आज्ञाएं दी हुई है या युक्तियां दी हुई हैं। ठीक है। तो उसका एक विशेष बात जो बाबा हम बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं वो यह है कि बच्चे, जो बाप कह रहा है तो उसके पहले एक बात का निश्चय आपको चाहिए कि ये जो आज्ञा दी जा रही है या बात कही जा रही है, ये परमात्मा द्वारा कही जा रही है। कोई साधारण मनुष्य नहीं कह रहा है, परमात्मा कह रहा है। और फिर ये किसको कह रहा है? अपने बच्चों को कह रहा है। जबकि हम जानते हैं, मानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में कोई गुरुपीठ नहीं होता है। यहाँ बाबा बाबा ही है। ऐसा कहने में आता है कि बाप है, शिक्षक है, गुरु है। जितनी साकार मुरलियां चली हुई हैं वो बाप के ढंग में चली हुई है। और ये जो अव्यक्त वाणियां हैं, ये शिक्षक के रूप में उसी साकार मुरलियों का सार, जैसे हम सबके बीच में बाबा ने कहा। तो अब ये देखना ये है कि हम इन अव्यक्त वाणियों को कहाँ तक आत्मसात करना चाहते हैं। कई बार मुझे संकल्प उठता है कि बाबा, आप जानते हैं कि ये जो सूक्ष्म बातें आप कह रहे हैं, ये हमारे हद हद की बातें नहीं हैं। तो बाबा कहता है कि मैं जो दे रहा हूँ ना, ज्ञान, ज्ञान ही एक आज्ञा है। तो ये ज्ञान अब आपके लिए भी है बच्चे। मगर ये धीरे धीरे, एक बार आपने सुन लिया तो धीरे 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 ये आत्मसात होगा, आपके अंदर जमा होगा। और फिर जा करके सत्य त्रेता में आपके चरित्र में ढलेगा। फिर जा करके द्वापर में वहां भी ये काम में आएगा, जबकि आपकी मूर्तियां पूज्य रूप से होती हैं। ऐसे है। बहुत सुंदर भाई साहब, आपने जो बताया, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अ, अच्छे ढंग से हमने उसको समझा। तो वैसे भी इसमें बाबा ने और एक चीज बताई हमें, जैसे कि ये था कि हर समय के मनसा, संकल्प, वाणी और कर्म, तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि करें या ना करें। तो बाबा ने वो जो आज्ञाएं दी हैं, उसमें बाबा ने कहा भाई साहब कि मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है। तो ये जब सुनते हैं ना, मैं वही बताया, इतना सूक्ष्म शब्द, सूक्ष्म विचार है यह, कि बाबा हम बच्चों के संकल्प, अब आप देखेंगे कि ऐसे कहा गया है कि ये सृष्टि ईश्वर के संकल्प पर रचित हुई है। दूसरा फिर कहा जाता है कि ब्रह्मा ने संकल्प किया नई सृष्टि की रचना रचे, तब ये सृष्टि रची गई। परंतु अब हम जब बच्चे आसपास देखते हैं तो यहाँ पर नई सृष्टि तो हमारे को दिखाई नहीं देती है, ऐसा लगता है। परंतु जो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का जीवन का पद्धति है, लाइफस्टाइल है, वह और किसी का हो नहीं सकता है। आज आप देखेंगे कि अमृत वेले का एक विचार, ये हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया कल 3:30 बजे उठती हैं, तो सारे विश्व में वो संदेश चला गया कि ये वीके से संबंधित है। और ये सवेरे राष्ट्रपति होते हुए भी 3:30 बजे जागते हैं। और दूसरी बात ये भी बाहर गई कि ये आज के बाद कभी भी इस राष्ट्रपति भवन में लहसुन और प्याज उपयोग में नहीं आएगा। राइट। ये बात एक विशिष्ट व्यक्ति जब अपने में धारण करता है तो सारे विश्व में उसका संदेश चला जाता है। तो ये कब हुआ? जबकि हमारे संकल्प काम कर आए। तो बाबा ने आज भी कहा कि जब एक 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 ऐसे जुड़ते जाएंगे, जैसे संस्कृत में कहा गया है, ये न महाजना ते पंथा, जिसमें महाजन माना, महाजन के दो अर्थ होते हैं। जिस मार्ग पर विशिष्ट व्यक्ति चलते हैं या जिस मार्ग पर बहुतेक व्यक्ति चलते हैं, वह पंथ बन जाता है। तो ऐसे ही आज बाबा ने कहा मुरली में सवेरे, बच्चे कल ढेर की ढेर ब्रह्मा कुमारी होंगी और हजारों लाखों सेंटर खुलेंगे और फिर आपके ज्ञान को सुनेंगे।
ऐसा आज बाबा मुरली में 22 आज की मुरली में कहा। तो ये जो वाइब्रेशंस काम करते हैं, मन वाइब्रेशन उत्पन्न कहाँ से होते हैं? स्मृति से जब वृत्ति में आ जाते हैं। तो माना संकल्प जब वृत्ति में आ जाता है और वृत्ति दृष्टि में आकर के सारी प्रकृति को अपने आवेश में ले लेता है, तब जा करके लोग इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो ये बाबा का जो श्रीमत है, मन वचन कर्म, अब इसमें भी अब जो काम हो रहा है वह मन वचन से भी अधिक संकल्प का या मन का हो रहा है। क्योंकि आज मन की आवश्यकता है, माना संकल्प की आवश्यकता है। जैसे वैदिक साहित्य में एक सूत्र है, तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। वह मेरा मन शिव के संकल्प के अनुसार चले। अब शिव का संकल्प क्या है? नई सृष्टि की रचना रचना, जहाँ सुख है, शांति है, पवित्रता है, सारे गुणों का श्रृंगार है, मनुष्य ही देवता बनते हैं। तो ऐसा एक युग आएगा, तो वो संकल्प से आएगा। जब ऐसा इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां शुद्ध संकल्प करते हैं, शुद्ध संकल्प करते हैं, पॉजिटिव संकल्प करते हैं, या ब्राह्मणों के संकल्प करते हैं, तब जा करके वो वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलते जाते हैं। हम ऐसा मानते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो वैसे जैसे बाबा ने इसमें कहा कि पहले तो बाप के रूप में, सतगुरु के रूप में, शिक्षा के रूप में बाबा ने आज्ञा दी। फिर आपने बहुत अच्छा बताया, बाबा की मुरली में ही मन वचन कर्म की भी आज्ञा है। अब वैसे जैसे बाबा ने कहा कि बाप की ये आज्ञा है या नहीं, वह सोचो। मैं आज्ञाकारी बच्चा होता है, जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। सिर्फ एक शब्द याद करो, अमृत वेले बाबा ने प्रैक्टिस का कहा, मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा हूँ। जी, ये बहुत अच्छा है कि जो आज्ञाकार, दो बातें हैं इसमें। जो आज्ञाकारी होते हैं ऑटोमेटिकली वो भगवत प्रिय होते हैं, और जो भगवत प्रिय होते हैं निश्चित है कि वो आज्ञाकारी होता है। दोनों तो बातें। दो एक साथ मिले हुए हैं ये। हम्म। तो ये आज्ञाकारी, तो पहला ये कि जैसे बाबा ने कहा झाटकू जो बच्चे होते हैं वो आज्ञाकारी माने जाते हैं। कि जैसे हम देखते हैं कि मम्मा को ये पूछा गया था कि तुमको सूट बूट वाला चाहिए या पीताम्बर वाला चाहिए, तो बाबा मम्मा ने एक साथ कह दिया कि नहीं, मुझे पीताम्बर को वरना है। तो ये ऐसा आज देखेंगे आप, एक तबका निकला दादियों का, फर्स्ट ग्रुप, उसके बाद दीदियों का निकला। तो इन्हों के अंदर बाबा ने जैसे कहा कि बच्ची, घर बार का मोह छोड़ करके आप आओ, तो यज्ञ में आ गए। तो मैं आपको एक बात सुनाऊं जी। कि मीरा के बारे में कहा जाता है कि हम्म। मीरा पद घुंघरू बांधे नाची रे। ठीक है, हम्म। हम्म। नाची रे, परंतु कैसे नाची? लोक लाज तज मीरा। तो लोक लाज नहीं देखा दादियों ने, दीदियों ने नहीं देखा। ब्रह्मा कुमारियां आज जो है थोड़ा थोड़ा देखती हैं, परंतु वो दादियां बनी, वो दीदियां बनी इसी आधार पर बनी कि उन्होंने लोक लाज का कोई परवाह नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, जो ड्रेस कोड है, इसके प्रति आज्ञा बाबा की, तो इस ड्रेस कोड को भी इन्होंने सहर्ष और मनसा स्वीकार किया, इसीलिए वो शोभते हैं उस ड्रेस में। तीसरी बात, खान पान का इन्होंने क्या किया? आप जानते हैं कि सिंधी समुदाय खान पान का बहुत प्रिय होता है, परंतु ये उससे उभर करके आ गए बाहर। उसके बाद रहने का जगह, वो घर से निकल आए, कपड़े बदले, खान पान बदला। तीसरी चौथी बात एक विशेष उनमें हो रही कि वो इगोइस्टिक नहीं रहे। उनके अंदर नम्रता, सादगी और विशेष स्नेह, अपने प्रति भी स्नेह और अन्य आत्माओं के प्रति भी स्नेह। तो ये जो आज्ञा इन्होंने बाबा की पालन की, उसका नतीजा ये रहा कि अब वो आदर्श मूर्ति बन गए, रोल मॉडल्स बन गए। आज वो हमारे बीच दादियां एक को छोड़ करके सारी की सारी नहीं है, परंतु उन्होंने जो वाइब्रेशन फैलाए,
वो वाइब्रेशंस आज काम कर रहे हैं। और जिन्होंने देखा, देख करके चलना सीखा उन दादियों से, कैसे वो बाबा की आज्ञाओं को सिर मत पे लिया, तो वो ही काम कर रहे हैं। अब एक उदाहरण हमको ये हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के इतिहास में मिलता है। वो यह है कि हमारे पास विश्वरतन दादा थे। तो विश्वरतन दादा को बाबा ने कहा, बच्चे ये कल्प वृक्ष का चित्र है, बनाएंगे? तो दादा ने कहा, हाँ बाबा बना सुना लेंगे। सुना राइट। तो बाद में यशोदा जी उससे पूछा कि आपको ड्राइंग आती है? तो कहा नहीं आती है। तो आपने बाबा को कह दिया कि चित्र बना लेता हूँ। तो कहा, बाबा ने आज्ञा की है तो वो बाबा ही बनाएगा, सिर्फ मेरे हाथ उपयोग में लाएगा। ऐसे ही दादियों ने आज्ञा को स्वीकार किया। आपको आश्चर्य होगा कि जब जापान में 1954 में जाना हुआ, तो दादियों को कहा, दादी प्रकाशमणि, दादी रतन मोहिनी और आनंद किशोर, इनको कहा कि आप कलकत्ता तक जाओ, वहां से आपको बाबा भेजेगा। तो ये कैसा, इनको कुछ पता ही नहीं दुनियादारी क्या चीज होती है। और ये कलकत्ता गए और वहाँ दादा गोविंद मिला। तो ये तो अचानक हुआ। तो ये 1 साल तक विदेश के चक्कर में रहे। तो ये है आज्ञाकारिता। बहुत सुंदर जैसे वैसे। हृदय पुष्प दादी को देखते हैं, बच्ची जाने का खर्चा बाबा देता है, यहाँ वहाँ बड़ा बाबा देगा। तो दादी को जाने का खर्चा दिया, 2 ड्रेस दिया, वो बैंगलोर चली आई। और आज देखिए डेक्कन बेल्ट सारा उसके द्वारा प्रफुल्लित, पुणे से लेकर के श्रीलंका तक। बहुत तो सुंदर ये वैसे। बाप की आज्ञाओं का, गुरु की, शिक्षक की, क्योंकि हम्म। बाबा, शिक्षक और गुरु एक ही है ना। वैसे भी इसलिए बाबा ने पहले कहा मुरली में, बाप शिक्षक सतगुरु के रूप में आ गया, फिर मन वचन कर्म के रूप में आ गया, जी। आरोग्य की बात आई तो तन मन और धन की आ गया। हाँ। और अभी चौथा जो मैं भाई साहब आपसे पूछने वाली हूँ, बाप दादा ने पहले भी समझाया कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। बस। इसको भाई साहब बहुत अच्छे से आपने दादियों से एक्सप्लेन अच्छा किया, और भाई बहने इस एपिसोड को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपके मन में हमेशा ही प्रश्न रहते हैं और अभी भी मेरे पास आए हुए हैं कि दीदी आज्ञाकारिता के ऊपर मुरली है, हम कैसे करें। सेंटर में जाते हैं, बहनें कुछ कहती हैं, बड़े कुछ होते हैं, लोग परिवार में होते हैं, तो कैसे आज्ञा का पालन हर जगह पर उस तरह से करें जिस जगह पर हम हैं। भाई साहब बहुत सुंदर दादियों के एग्जाम्पल से हमें स्पष्ट कर रहे हैं, कभी काम नहीं भी आए तो भी हम कैसे बड़ों को हाँ करें। तो ऐसे भाई साहब संकल्प, समय और श्वास पर भी कोई ऐसी बात के संकल्प भी है और समय भी है और उसमें श्वास भी है। आज बाबा ने पूरी मुरली में तीन 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 चीजें बताई, वैसे जी। तीन तीन बातें। मैंने कहा अभी कि मैं नहीं समझता कोई साहित्य ऐसा हो जहाँ पर संकल्पों के ऊपर बताया गया हो। और जो बाप दादा हमको समझाते हैं कि बच्चे संकल्प के लिए, वाणी के लिए, कर्म के लिए आधार है मुरली। अब हम्म। मुरली, मैंने जहाँ तक देखा है, जब आप एक बार ये स्वीकार कर लेते हो कि बाबा मैं आपका हूँ, तो बाबा जब कहता है हाँ बच्चे आप मेरे हो और मैं भी आपका हूँ, तो मैंने अनुभव किया कि जब भी कोई संकल्प, विचार या कर्म की बात आती है, तो हमारे अंदर इंट्यूशन होता है, एक घंटी बजती है, ये राइट है कि रॉन्ग है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राइट राइट और रॉन्ग रॉन्ग की घंटी हम्म। बुद्धि में न बजे। कभी हम्म। भी आप देखेंगे बाहर ये नहीं होता है। क्योंकि जब बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण है, आज भी बाहर बहुत जोर से बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण है वही नई सृष्टि का संकल्प कर सकते हैं, यस, और कोई देवता। नहीं कर सकता। या जी। बाबा ने आज कहा था ना, वैसे ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। क्यों ऐसे? यही यही तो बात हुई ना कि हम्म। ब्राह्मणों का महत्व यहाँ इसलिए लिया गया हम्म। क्योंकि वो भगवान को जानते हैं, हम्म। क्योंकि वो अपने को जानते हैं, क्योंकि वो विश्व के पुरातन इतिहास को जानते हैं, क्योंकि उनके सामने भविष्य बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट भविष्य है। भविष्य के बारे में उनकी चिंता का विषय ही नहीं है।
तो इसीलिए बाबा कहता है तुम हो बेफिक्र बादशाह, तुम्हें किसी चीज की फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम चल रहे हो ना, तो चलते चलो। जो बाबा बोलता है, और कुछ करना तो है नहीं, सोचना तो है नहीं। तो इसीलिए दादी जानकी एक बात पर बहुत जोर देती थी, वो थी असोचता बनो। अब असोचता का अर्थ क्या होता है कि एक बार कोई बात बाबा की मुरली में आ गई सो करो। आपको ये सोचना ही नहीं है कि ये करना है कि नहीं करना है, करने से फायदा है कि हानि है, अब करें कि बाद में करें, नहीं। जैसे वहाँ कहा गया है कि जो भी करना है अब करो, अब नहीं तो कब करोगे। इसीलिए संकल्प ये विश्व सृष्टि का सबसे पहला बीज है। इसीलिए कहते हैं बाबा, जब बीज स्ट्रांग होता है तो वृक्ष भी फलीभूत होता है। इसीलिए संकल्प, जैसे आप देखेंगे लोग भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा करते हैं, कथा करके सवेरे दूसरे दिन कहते हैं संकल्प किया। क्या संकल्प राइट। किया कि जो भी वहाँ है, धन है, फल है, धान्य है, वो ब्राह्मण को जाएगा। तो ये संकल्प किया माना उसका त्याग किया। ऐसे ही यहाँ भी बाबा का कहना है कि संकल्प आपने किया कि बाबा हम आपके हैं, यह संकल्प ऑटोमेटिकली आपको आज्ञाएं क्या हैं वो समय के अनुसार आपको टच होती जाएंगी। इसीलिए बाबा कहता है कई बार, जब तुम्हारी बुद्धि क्लियर होगी, और जब तभी तुमको ये सारे वायरलेस क्लियर एंड वॉइसलेस होगी, तब ये वायरलेस की तरह काम करेंगे। तो भाई साहब, संकल्प हमारा, बाबा ने कहा ना संकल्प, जो आपने बताया संकल्प जी। 20, और हमने अभी रक्षाबंधन का त्योहार रिसेंटली मनाया, और अभी जी। हम हर एक भाई बहनों से संकल्प क्या लिया हम लोग पूछते हैं। नहीं। तो संकल्प के साथ समय, और समय के साथ श्वास, ये तीनों साथ साथ चलता है, जी। चलता है। तो ऐसे है, एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ। ये संकल्प हमारे तीन प्रकार के होते हैं, हम हम्म। समझाते हैं। एक हम्म। पॉजिटिव, नेगेटिव और वेस्ट। बेस्ट। जब कभी भी मनुष्य हम्म। नेगेटिव और वेस्ट संकल्प सोचता है, हम्म। तो उसके श्वास है ना वो दीर्घ, माना जल्दी जल्दी चलते हैं, फास्ट चलते हैं। हम्म। जब फास्ट चलते हैं तो उसके जीवन की घड़ियां माना समय जैसे पीछे हटता जाता है, उसकी लॉन्गेविटी कम होती जाती है। इसीलिए ये जो पतंजलि वाले हैं, ये बार बार कहते हैं कि आप अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, श्वासों को दीर्घ। नहीं, जब हम पॉजिटिव संकल्प करते हैं, सकारात्मक संकल्प करते हैं, तो श्वास ऑटोमेटिकली दीर्घ हो जाता है। गुड। श्वास का चलन जो है ना, वो कम हो जाता है, दीर्घ होते हैं। तो वैसे ही जब संकल्प पॉजिटिव है और श्वास दीर्घ है, तो ऑटोमेटिक हमारा समय लंबा होता जाता है, या जीवनावधि बढ़ती जाती है। जिसको बाबा कहता है, बच्चे तुम बाप की याद करोगे तो तुम्हारी आयुष्य बढ़ेगी। अब वो हाँ जी। आयुष्य इस जन्म के भी हो सकते हैं हाँ और जी। 84 जन्म के भी हो सकते हैं, दोनों भी, बहुत अच्छा, दोनों के लिए भी लागू। बहुत अच्छे से स्पष्ट क्लियर हुआ भाई साहब। समय को देखते हैं तो हमें, हमारे पास समय बहुत कम होता है, और मुरली की गहराई बहुत होती है। तो लास्ट एक प्रश्न है, क्योंकि आपने असोच की बात की कि असोचता बने, दादी जानकी कहते हैं, लेकिन आपने इसको स्पष्ट किया कि कैसे असोचता बने। तो भाई साहब, उसमें एक और प्रश्न है, भाई बहनों की तरफ से भी है, और मुरली के हिसाब से मैं पढ़ती हूँ। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, जो कि कईयों के पास भाई साहब समय नहीं है, जिस तरह से अभी सिचुएशंस चल रही हैं। साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। तो बात करते हैं, भाई बहने कहते हैं कि पहले हम अपने को सहयोग दे दे दीदी, वही बहुत बड़ी बात है। हम ही मुरली में रेगुलर सेंटर चले जाएं, वो ही हमारे लिए लगता है कि बस हम चले जाएं। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ही यह सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्म योगी बनने की। हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है, आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। जी। प्रश्न ये है कि बाबा की जब मुरलियां सुनते हैं, पढ़ते हैं, एपिसोड्स को देखते हैं, तो बहुत सारी बाबा की आज्ञा हैं, लेकिन हम बीके भाई बहने घर गृहस्थी हैं,
कभी कभी चाहते हुए भी बाबा की आज्ञा को पालन नहीं कर पाते, तो क्या करें? नहीं, इसमें ये बात है, चाहते हुए नहीं। ब्राह्मण चाहता है, वो हम्म। न हो ऐसे नहीं हो सकता है। भाई सब कुछ बंधन होते हैं। तो नहीं। बंधन तभी होते हैं जबकि देह में रहते हैं। जब हम्म। देह से बाहर निकल आते हैं तब हमारे लिए बंधन नहीं होते। मेरा मतलब है, देह से बाहर निकलना माना देहधारी, क्या वही तो मैंने कहा कि वही लोक लाज तज। तो हम्म। लोग क्या कहेंगे, ये हम्म। बात बहुतों के मन में खटकती है कि अभी इतने लोग बैठे हैं, मैं क्लास में कैसे जाऊं, या इतने लोग बैठे हैं, मैं योग का टाइम हुआ, मैं योग कैसे करूं अभी। ये जो संकल्प है ये वीक है, ये कमजोर संकल्प है। और एक कमजोर संकल्प मनुष्य के अंदर या आत्मा के अंदर अनेक कमजोर संकल्पों की उत्पत्ति करता है। एक संकल्प, क्योंकि जो नेगेटिव होता है ना, तो वो नेगेटिव फास्ट इंप्रूव होती है उसमें, पॉजिटिव को टाइम लगता है। आप मैं जैसे कहूँगी मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र हूँ, ऐसा एक संकल्प लेके बैठेंगे तो ये एक संकल्प उसका दीर्घ होता है। हम्म। जैसे ही देहाभिमान लागू हो जाता है तो फिर उसके संकल्प हैपेजार्ड होते हैं, अस्त व्यस्त होते हैं और बहुत चलते हैं। ऐसा है। अब रही बात फिर भी संकल्पों की, तो कहा यह जाता है कि जैसे मैंने कहा तन में मन, ये एक एक वाक्य है गीता में कि मनो दुर्निग्रहम चलम। ये जो मन है, दुर्निग्रह निग्रह करना थोड़ा सा मुश्किल है और चंचल है। ये कौन बोल रहा है, भगवान वाच उसमें लिखा हुआ है। अब इसको कैसे हम कंट्रोल में लाएं, मन को, माना संकल्पों को, मन कोई चीज है ही नहीं सच में तो, संकल्पों को। तो संकल्पों को कैसे, तो कहता है अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये जो मन है, अभ्यास के माध्यम से या वैराग्य के माध्यम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा बोला है। अब ये कब बोला, कितने पंडितों ने, कितने विद्वांसों ने इसको पढ़ाया और लोगों ने पढ़ा, परंतु समझ में नहीं आया। अब वो बाबा कहता है ये मन कोई चंचल वंचल नहीं है बच्चे, तुम चंचल हो, अब तुम्हारे ऊपर ध्यान दो। इसीलिए कहा जाता है लव दाई सेल्फ। पहले तुम यस। अपने से प्यार करो हम्म। ताकि तुम अपना श्रृंगार कर सको। क्योंकि हम देखते हैं ना, जैसे बच्चे से ज्यादा प्यार होता है तो माँ उसको खुद ही बैठ करके स्नो लगाएगी, पाउडर लगाएगी, काजल लगाएगी, ड्रेस पहनाएगी, खुश होगी। ऐसे ही हम अपने आप को देखें तो बाबा ने एक मुरली में कहा, अपने को देखो, अपनी कमियों को भरो और फिर जा करके बोलो। तो ये जो बाबा के महावाक्य हैं, ये जितना हम पढ़ेंगे ना, जितनी बार हम पढ़ेंगे, वो जैसे हमारे अंदर आत्मसात होते जाते हैं। जैसे बाबा दादी जानकी के बारे में कहा जाता है कि दादी जानकी के बाबा मैं मुरली कई बार पढ़ो, तो कहा 10-12 बार पढ़ो। और हमने देखा उनके विशेषता ये थी कि आज की तारीख छोड़ करके एडवांस में जो मुरली एक तारीख आगे की है, वो मुरली पढ़ के दादी क्लास कराती थी, सबको वो अच्छा लगता था क्योंकि वो सुना नहीं था। तो ऐसे कहती थी वो मुरली पढ़ते हैं। बड़ी दादी के भी देखा कि मुरली पढ़ते हैं। जिनको मुरली से प्यार है वो मुरलीधर से प्यार है, मुरलीधर से प्यार है तो जिससे प्यार है वो कहते हैं हम आपके प्यार में जान भी दे देंगे, गला काट लेंगे। तो अब बाबा कहते हैं गला काटने की, जान देने की बात नहीं है बच्चे, थोड़ा समय दो। क्योंकि तुम्हारा समय जो है ना, वो देह के संबंध, देह के पदार्थों में वेस्ट जा रहा है, कोई फायदा नहीं है उसमें। जितना हो सकता है उतना तुम अपने तरफ ध्यान दो। जब तुम अपने तरफ ध्यान दोगे, माना आत्मा की तरफ ध्यान दोगे, पॉजिटिविटी की ओर ध्यान दोगे, शुद्धता की ओर ध्यान दोगे, तो वह ध्यान ऑटोमेटिकली दूसरे को आकर्षित करेगा। ऐसा है। बहुत फिर सुंदर भाई गीता साहब। में ये भी कहा हुआ है, आप कुछ बोल रहे थे। बहुत सुंदर भाई साहब जो आप बता रहे हैं कि गीता के अनुसार भी, और अपने ऊपर हम ध्यान दे, दाई सेल्फ की जो आपने बात की, तो बहुत ही सुंदर आपका मंथन हम भाई बहनों ने सुना। और जैसे जो भी जैसे इस अभी मुरली। जैसे अभी आप जी जी। देखें, आपने कहा जी। कि कर्म, बाबा कर्म करने के लिए भी श्रीमत दिया हुआ है।
ऐसे आज्ञा गीता में एक बहुत सुंदर वाक्य है। लोग लोग ये मानते हैं, देखिए जी, हम जो कर रहे हैं, चाहे वो हम्म। इवन महाभारत के अनुसार मांस बेचना भी क्यों न होता हो, पति की सेवा करना क्यों न होता हो, तो कहते हैं वो सेवा भी कर्म योग है। हम्म। तो गीता का भगवान कहता है नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम कोई भी गंदा कार्य करके कहो कि हम कर्मयोगी हैं। नहीं, उसमें हम्म। है कर्मयोगी नहीं, ये शब्द रॉन्ग है। योगस्थ कुरु कर्माणि, तू योग में रह करके कर्म कर, ये राइट है। कि हम योग में रह करके माना आत्मचिंतन करते हुए परमात्मा का ध्यान, क्योंकि बाबा कोई ऐसी मुरली नहीं हो जिसमें ये ना बोला हो कि अपने को आत्मा समझ, तुम बाप की याद करो। जब तक आत्मा नहीं समझते हैं तब तक बाप की याद करना असंभव है। क्यों हम्म। ऐसा होता है? क्योंकि आत्मा ही परमात्मा को जानती है। जैसे अभी प्रेम भाई परमात्मा को नहीं जानता है, उसकी आत्मा परमात्मा को जानती है। तो वो प्रेम शरीर का नाम है, आत्मा अंदर है, उसका कोई नाम नहीं होता है। हम्म। तो ऐसे अपने को आत्मा समझो, तो नाम रूप गुण सब उसमें आ जाते हैं। कि बाबा जो टाइटल दे रहा है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम बिंदु हो, तुम गुणों के सिंधु हो, ऐसा ऐसा। बहुत ये सुंदर। तो हम सब भाई बहनों ने प्रेम भाई का मंथन, आप देखिए, क्योंकि गीता को पढ़ा और उसके साथ साथ पढ़ा नहीं, उसको समझा, और समझने के बाद आज उसको अपने जीवन में भी धारण किया, तो आज आप उनकी बातों में गीता के हर हर एक उस पे उनका एक श्लोक हम सब भाई बहनों के बीच में आप रखते हैं, और बहुत सुंदर बाबा के महावाक्यों को मंथन करके हम भाई बहनों के बीच में रखा। दादियों के साथ के एग्जाम्पल्स देकर आपने आज्ञाकारिता का जो गुण वो आपने हमें बताया। भाई साहब बहुत बहुत थैंक्स, आपने ये आधा घंटा जो हम भाई बहनों को दिया, इसमें काफी कुछ बाबा ने आज्ञा के लिए जो कहा, चाहे शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में, टीचर के रूप में हमारी जो आज्ञा है वो आपने बताई। साथ में तन की, मन की, धन की क्या आज्ञा कुमारों के साथ मिले वो बताया, और साथ ही साथ संकल्प, समय और श्वास की जो आज्ञा वो भी आपने बताई, और बाबा ने क्लियर करके मन, वचन और कर्म की आज्ञा क्या बताई, इवन संबंध की भी आज्ञा है जो बाबा ने हमें बताया। तो हम सब भाई बहने अमृत वेले कल जब उठे, संडे का दिन होगा 14 अगस्त की, और सुबह उठते ही प्यारे बाबा को कहे, मैं बाबा आपका आज्ञाकारी बच्चा हूँ। तो बाबा ने कहा सुबह उठते ही ये संकल्प दे कि मैं परमात्मा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। तो यहाँ पे हम इस एपिसोड को पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप आए और आपने हमें समय दिया। बहुत समय के बाद पुनः आप चैनल पर आए और आपने अपने बाबा की मुरली को अपने मंथन से हमें स्पष्ट रूप से सुनाया। ओम शांति। ओम शांति।